फ्रेंड्स, आप यदि गार्डनिंग का शौक़ रखते हैं और गार्डनिंग करते हैं तो आप अच्छी तरह से जानते होंगे कि प्लांट में NPK नाइट्रोजन, पोटेशियम और फास्फोरस सबसे ज़रूरी तत्व होते हैं। इनके बिना प्लांट की ग्रोथ नहीं हो सकती है। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ इनमें से ही एक तत्व पोटेशियम, जिसको कि हम पोटाश फर्टिलाइज़र के रूप में यूज़ करते हैं। तो मार्केट में बहुत सारी चीज़ें हैं जो पोटाश के रूप में मिलती हैं, अलग अलग उसके अनुपात हैं, NPK हमें उपलब्ध हो जाते हैं। लेकिन यदि आप घरेलू पोटेशियम के सोर्स का यूज़ करते हैं प्लांट के लिए तो आपके प्लांट में किसी तरह के साइड इफ़ेक्ट नहीं होते हैं, क्योंकि केमिकल पोटाश का यदि आप यूज़ करते हैं और यदि उसकी कम ज़्यादा मात्रा प्लांट में होती है तो प्लांट को नुकसान भी पहुंचाती है। क्योंकि जो पोटाश होता है वो प्लांट की मिट्टी का pH है जो थोड़ा सा बढ़ा देता है। यदि आप उसको ज़्यादा मात्रा में यूज़ कर लेते हैं तो प्लांट को नुकसान भी हो सकता है। तो आज के वीडियो में बताऊंगी कि आप घर पे ही पोटाश कैसे तैयार कर सकते हैं और इसके हमारे प्लांट के लिए क्या फ़ायदे हैं और इसे किस तरह से यूज़ करना है। पोटाश की यदि फ़ायदों की बात करें तो पोटाश फर्टिलाइज़र में पोटेशियम प्रचुर मात्रा में होता है और ये पोटेशियम जड़ों के विकास के लिए बहुत ज़रूरी है, प्लांट की ग्रोथ के लिए ज़रूरी है। प्लांट में फल और फूल यदि नहीं आ रहे हैं उस समय आप पोटाश का यूज़ करते हैं तो बहुत अच्छी मात्रा में फल और फूल आने लगते हैं। कलियों को संख्या को बढ़ाने के लिए बहुत ज़रूरी है। कलियाँ यदि कम मात्रा में आती हैं तो उसकी मात्रा बढ़ा देता है ये पोटाश। और सबसे ज़रूरी बात कि प्लांट में इम्यूनिटी को बढ़ाता है। प्लांट की बदलते मौसम में यदि बीमारियां जो प्लांट को लगती हैं उनसे रक्षा करता है। तो पोटाश हमारे प्लांट के लिए बहुत ज़रूरी तत्व है और इसको हम कई तरह से दे सकते हैं प्लांट के लिए, केमिकल और जैविक दोनों तरह से। लेकिन यदि आप घर के बने हुए पोटाश का यूज़ प्लांट के लिए करते हैं तो इससे नुकसान होने की संभावना कम हो जाती है और साथ साथ दूसरे पोषक तत्व भी प्लांट को मिल जाते हैं। तो प्लांट की ग्रोथ ना होने से परेशान हैं या प्लांट में फूल नहीं आ रहे हैं, फल नहीं आ रहे हैं, फूलों का साइज़ बहुत छोटा है और प्लांट में पत्तियां पीली पड़ रही हैं, ये सारे पोटाश की कमी के लक्षण होते हैं। तो आप प्लांट को पोटेशियम दे सकते हैं। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ घर में ही आप कितनी आसानी से बिल्कुल फ्री की चीज़ों से पोटाश बना सकते हैं और इसका प्लांट में यूज़ कर सकते हैं। इसके यूज़ से ही आप देखेंगे 15 से 20 दिन में आपके प्लांट में नई नई ग्रोथ शुरू हो रही है। साथ में प्लांट में कलियां भी बहुत ज़्यादा मात्रा में बन रही हैं और ये कलियां समय से पहले नहीं गिरेंगी, क्योंकि पोटाश प्लांट की जड़ों को मजबूती देता है और प्लांट मजबूत टहनियों में विकसित होता है। और जब मजबूत टहनियाँ होती हैं तो प्लांट में कलियाँ गिरने की समस्या ख़त्म हो जाती है। तो यदि घर में पोटाश बनाने की बात होती है तो आप प्याज के छिलकों को नहीं भूल सकते हैं। प्याज के छिलकों में बहुत अच्छी मात्रा में पोटेशियम होता है। तो मैंने प्याज के छिलकों के साथ साथ कुछ लहसुन के छिलके भी लिए हैं और इन दोनों छिलकों में पोटेशियम के साथ साथ सल्फ़र, मैग्नीशियम, आयरन, कैल्शियम जैसे तत्व भी मिलते हैं। तो हमारे प्लांट को पोटेशियम के साथ साथ और भी न्यूट्रिएंट्स मिल जाते हैं। तो मैंने एक मुट्ठी ये प्याज के छिलके ले लिए, साथ में उस कुछ लहसुन के भी छिलके हैं। क्योंकि आगे जो मैं केले के छिलके यूज़ करने वाली हूँ तो लोगों को लगता है कि फ्रेश केले के छिलके यूज़ करते हैं तो उनमें मिट्टी में चींटियाँ हो जाती हैं या किसी तरह का फंगस हो सकता है। तो उसको रोकने के लिए मैंने ये लहसुन के छिलका लिया है, ये दोनों काम करेगा। साथ ही लहसुन का छिलका प्लांट की जो मिट्टी है उसमें फंगस नहीं लगने देगा, एंटी फंगल के रूप में काम करता है। तो आपको ये एक मुट्ठी ले लेने हैं, ये इस तरह से इसे जार में डाल लेना है। इसके साथ ही दूसरी चीज़ लूँगी मैं, वो है ये केले का छिलका। केले के छिलके को छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेना है। फ्रेश केले का छिलका लिया हुआ है। तो ये 2 केले के छिलके मैंने लिए हैं और इसे भी हम इस जार में डालेंगे। तीसरी चीज़ जो लेनी है ये नीम का छिलका, ये नीम के पत्ते। नीम के पत्ते आप सूखे हुए भी ले सकते हैं या फ्रेश भी ले सकते हैं। नीम के पत्तों में बहुत अच्छी मात्रा में एंटीबैक्टीरियल और एंटी फंगल गुण होते हैं। यदि आपके प्लांट की जड़ों में किसी तरह का फंगस है तो उसको दूर करते हैं। साथ ही चींटी, कीड़े, छोटे मोटे पत्तियों में लगने वाले इंसेक्ट से ये रक्षा करती है प्लांट की। तो इस नीम का उपयोग बहुत ज़रूरी है। वैसे भी हम जिस तरह से नीम की खली यूज़फुल है हमारे प्लांट के लिए, वही काम ये नीम के पत्ते करते हैं। तो इनको ले लेना है। इन तीनों चीज़ों को हमें पानी में मिक्स कर लेना है। इन चारों चीज़ों को पानी में अच्छी तरह से भिगा देना है। आप अपने प्लांट में जितनी भी ज़्यादा प्लांट की संख्या है उस हिसाब से कम ज़्यादा इस फर्टिलाइज़र को बना सकते हैं। इसे मैं रखूँगी 2 दिन के लिए। 2 दिन में ये बहुत अच्छा पोटेशियम युक्त पोटाश बन जाएगा। ये फर्टिलाइज़र हमारे प्लांट के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। जब हम मार्केट से लाके पोटाश डालते हैं तो सिर्फ पोटेशियम प्रोवाइड कराता है प्लांट के लिए, लेकिन इसमें मैंने जो चीज़ें मिलाई हैं वो हमारे प्लांट को और भी पोषक तत्व देंगी और प्लांट बहुत अच्छी हेल्दी ग्रोथ करेगा। 2 दिन बाद मैं आपको बताऊँगी इसका यूज़ कैसे करना है। 2 दिन बाद आप देखेंगे
इसका अपडेट तो देखिए, ये फर्टिलाइज़र पूरी तरह से बन गया है और जो छिलके थे वो अच्छी तरह से गल गए हैं। इसे हम छान लेते हैं। तो छानने के बाद ये फर्टिलाइज़र मिला है जो कि पोटेशियम युक्त फर्टिलाइज़र है। इसमें एक हिस्सा ये फर्टिलाइज़र लिया है क्योंकि इसका कंसंट्रेशन ज़्यादा था, तो इसमें ज़्यादा मात्रा में मैं सादा पानी मिलाऊंगी। 5 हिस्से सादा पानी मिलाना है। ये हमारा पोटेशियम फर्टिलाइज़र तैयार है, जिसे कि आप पोटाश कहते हैं, और अपने प्लांट की सॉइल में इसे डालें। पॉट की साइज़ के हिसाब से आप देखेंगे 1 हफ्ते में ही आपके प्लांट में ग्रोथ होने लगेगी। थैंक यू।